I wanna fly. Can you take me far away? तो रोइंग को इतना जल्दी अलविदा कहने का मन नहीं कर रहा था, मगर क्या करे, डेस्टिनेशन ही जो एनिमी था। गुड मॉर्निंग, मैं हूँ अभी रोइंग में। यहाँ से होनली होके मायोदिया पास होके मैं जाने वाला हूँ आने। Roing is the headquarter of Lower Dibang Valley and serve as a gateway of Anani. Every journey of Anani begins here, as the roads climbs through the misty forest of Mayodhya Pass and the heart of Dibang Valley. Roing slowly fades behind, but remains the lifeline connecting Anani to the rest of the world. रोइंग और एनएनी का कनेक्शन सिर्फ रोड पे ही खत्म नहीं होता है, और एक कनेक्शन भी है, और वो है अपनों का कनेक्शन। अपनों का कनेक्शन कैसे? क्योंकि रोइंग और एनएनी दोनों ही अरुणाचल का प्राचीन इदुमेंस में ट्राइब की लोगों का घर है। रोइंग में बहुत सारे लोगों के घर है जिसका एंसेस्टर एनएनी और अपर दिबांग वैली की छोटे छोटे गांवों से बिलोंग करता है। पहले जमाने में जब ये रोड एक्सिस्ट नहीं करता था, तब रोइंग से एनएनी पहुंचने के लिए लोग पैदल ही निकल पड़ते थे, कई दिनों के लिए, अपनों को मिलने, अपने लोगों से मिलने। और आज मुझे कवर करना था 227 किलोमीटर। तो मैं अभी एनएनी जा रहा था, तो मैं अभी मायोदिया के रास्ते में है। तो मायोदिया के रास्ते में मेरे को कुछ व्यू मिला, तो आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। तो मेरा इस जार्नी का नेक्स्ट डेस्टिनेशन था मायोदिया पास, द थर्ड हाईएस्ट पास ऑफ नॉर्थ ईस्ट आफ्टर बुमला पास एंड सिला पास। तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, मायोदिया पास का ऊंचाई सिर्फ 8,711 फीट है। तो इतना कम ऊंचाई में यूजुअली बर्फ नहीं मिलता है, बट मायोदिया पास का कहानी कुछ और ही है। मायोदिया पास एक्सपीरियंस स्नोफॉल एवरी ईयर, और इसी वजह से लोकल्स और टूरिस्ट के लिए ये एक पॉपुलर प्लेस है। हूँ अभी मायोदिया पास में। इसका हाइट है 8,711। तो सोचा कि बर्फ़ मिलेगा, पर इतना लकी हूँ नहीं लगता है, नहीं मिला बर्फ़। कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं आगे क्या मिलता है। आइस तो नहीं मिला, बट ब्लैक आइस मिल गया, जो हम राइडरों के लिए नाइटमेयर से कम नहीं। मायोदिया पास सिर्फ स्नो के लिए ही फेमस नहीं है, इट इज अ पैराडाइज फॉर बर्ड लवर्स। तो चल, बर्ड की बात आ ही गया है तो तुझे एक स्टोरी सुनाता हूँ। स्टोरी के अंदर भी स्टोरी? किसकी?
एक पक्षी की, रेन बैबलर की। रेन बैबलर एक बहुत ही रेयरेस्ट बर्ड था जो फेमस था उनके साउंड के लिए, सॉन्ग के लिए, जो पूरे जंगल को चीरते हुए निकलता था। पूरे दुनिया में बहुत ही कम जगह पे दिखाई देता था और रेन बैबलर को देख पाना बर्ड लवर्स के लिए एक अधूरा ख्वाब जैसा था। अचानक 1947 के बाद से रेन बैबलर दिखना बंद हो गया। पूरा दुनिया में ढूंढा गया, बहुत ढूंढा गया, लेकिन रेन बैबलर कहीं नहीं मिला। ना किसी ने देखा, ना किसी ने सुना। तो ऑर्निथोलॉजिस्ट ने मानने लग गया था कि ये प्रजाति शायद दुनिया से खत्म ही हो गया होगा। इतना ढूंढा गया फिर भी दुनिया में कहीं भी नहीं मिला। रुक जा भाई, कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी है। वो बर्ड फिर से विजिबल हुआ आफ्टर 57 इयर्स। कहाँ? यहाँ इसी रास्ते में, हुनली में। अब बारी था अपने इस बाइक को फुल पोटेंशियल में यूज करने का। तो उसके बाद मुझे एक नदी मिला जो मेरा साथ साथ चल रहा था, और पूछने के बाद मुझे पता चलता है कि इस नदी का नाम है इथुन रिवर। तो इस इथुन रिवर के साथ साथ चलते चलते मैं पहुंच गया एनेनी। फाइनली मेरे को एनेनी पहुंचते पहुंचते शाम हो गया, लगभग 7 बजे लग गया। और सबसे प्रॉब्लमेटिक बात ये है कि यहाँ पे ना 4:30 बजे के बाद पूरा अंधेरा हो जाता है। रात को कुछ भी नहीं है, रास्ते में कुछ भी नहीं है। तो बहुत ही क्या डरावना रास्ता है वो। ये जानिए अगर आप दिन में करें ना तो ही अच्छा है। थोड़ा रोइंग से और भी जल्दी निकलना चाहिए था, वो थोड़ा मिस हो गया, बट कोई नहीं, पहुँच गए। तो पहली बार मेरा मुलाकात हो रहा था एनेनी से। 2 दिन तक मैं जो पहाड़, घने जंगल और नदी क्रॉस करके जिस मंजिल की ओर बढ़ रहा था वह मेरा सामने है। सबसे पहले जिस चीज ने मेरा ध्यान खींचा वो है इसका खुला और शांत लैंडस्केप। चारों तरफ ऊंची पहाड़ों के बीच में बसा हुआ एक शानदार सा प्लेन एरिया। बादल पहाड़ों को छू रहा है, हवा बिल्कुल साफ है और हर तरफ एक अजीब सा खामोशी महसूस होता है। पहली नजर में एनेनी किसी शहर से ज्यादा एक छुपी हुई दुनिया लगता है। इसे और अच्छी तरह से देखने के लिए मैं पहुंच जाता हूं एनेनी व्यू पॉइंट।
मैं हूँ अभी एनिनी व्यू पॉइंट में। यहाँ से पूरा एनिनी दिखता है। हमने शायद जन्नत नहीं देखे होंगे, पर चलिए आपको दिखा देता हूँ। एनिनी सिर्फ पहाड़ों के बीच में बसा हुआ एक प्लेटो ही नहीं है, दो नदियों का संगम स्थल भी है। एक तरफ है माथुन रिवर और दूसरी तरफ है द्री रिवर, जो एनिनी में आके मिलता है और जन्म देता है दिबांग नदी को, जो आगे जाके ब्रह्मपुत्र से मिल जाता है। और इन दो नदियों से एनिनी को मिलता है तो बेहद खास गिफ्ट। माथुन नदी से मिलता है माथुन वैली और द्री नदी से मिलता है द्री वैली। एनिनी की इन दो वैलियों को और भी पास से देखने का मन कर रहा था, तो मैं निकल पड़ता हूँ माथु वैली की ओर, जिसे वैली ऑफ ग्रासलैंड भी कहा जाता है। क्या नाम है तुम लोगों का? तुम्हारा? और तुम्हारा? जागरी? इस इमुली ग्रासलैंड जाने के लिए मैंने एक गाइड भी हायर किया था, और वो था माथु रिवर, जो मेरा साथ साथ ही चल रहा था। इस जर्नी में बहुतों ने मुझे रोकने का कोशिश भी किया। किसने? इन लोगों ने। मैं तो मिथुन को इग्नोर करके आगे बढ़ गया, बट यहाँ का लोग इसे इग्नोर नहीं कर पाते हैं। इन अरुणाचल प्रदेश, पीपल ट्रेडिशनली काउंटेड देयर वेल्थ नॉट इन मनी बट इन मिथुन्स। जिसके पास जितना मिथुन है वो उतना ही अमीर है, और इसी कारण के वजह से मिथुन इज द स्टेट एनिमल ऑफ अरुणाचल। माथु वैली की ओर बढ़ते हुए अचानक से लैंडस्केप बदलना शुरू हो जाता है, और मैं पहुंच जाता हूं इमुली ग्रासलैंड का स्टार्टिंग पॉइंट पे, और ये 7 लेक ट्रेक का भी स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ पे जाने के लिए लगभग 1 किलोमीटर ट्रेक करना पड़ेगा ऊपर जाने के लिए। और यहाँ से नज़ारा मैं अभी आ गया इमोली ग्रासलैंड में का पूरा नज़ारा मैं दिखा देता हूँ। चलिए एक बार।
एक चीज़ गलत कर दी, वो है मैं आबा के। अभी इतना सुंदर लग रहा है, तब अगर मैं सितंबर या अक्टूबर में आता तो क्या मिलता, तो मैं जस्ट इमेजिन कर रहा हूँ। हरियाली तो नहीं देख पाया, बट दूर तक फैला घास, चारों तरफ ऊंची पहाड़ और बीच में गहरी खामोशी, और एक किसी हिमालयन पोस्टकार्ड से कम नहीं लगता। इस ग्रासलैंड का खूबसूरती के पीछे एक खास भूमिका है माथुन रिवर का। The Mathun River begins in the high passes of the eastern Himalayas. For hundreds of years, it has flowed through the mountains, carrying rocks and sediments. Over time, the river has shaped the beautiful landscape of Imuli grassland. माथु वैली और इमुली ग्रासलैंड की खूबसूरती को देखने के बाद अब वक्त था एननी के दिल को महसूस करने का, और किसी भी शहर का दिल होता है उसका मार्केट। तो मैं निकल पड़ता हूँ एननी के मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए। यहीं से हमें एननी के लोगों की, उनकी जिंदगी और उनकी संस्कृति की एक झलक देखने को मिलता है। और मुझे बहुत क्यूरियोसिटी भी था कि इतना रिमोट हिमालयन टाउन का मार्केट कैसे होता है और यहाँ क्या क्या मिलता है। एननी की एक बात मुझे बहुत एक्साइट किया, यहाँ जितना जल्दी सुबह होता है उतना ही जल्दी शाम होता है, और दोपहर तो यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करता है। मैं एक चीज सोच के हैरान था कि दारू इतना सस्ते होने के बाद भी यहाँ कोई नाइट लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करता है, और शाम के 7 बजते ही रात के 7 बजते ही पूरा शहर सो जाता है। और उसके बाद क्या, होटल के बालकनी से पूरा शहर को देखते देखते हम भी सो जाते हैं। अच्छा, आपने बोला कि एननी के 2 वैली हैं, फिर भी आपने ड्री वैली के बारे में कुछ बोला ही नहीं। तो फिर सुन। Con el rayo de tu luz en la cima de mi amor, a mis glaciares echas tu sol para que pueda sentir tu fulgor en los campos de clavel. Nos juramos de verdad nuestro secreto de pasión, momento puro de felicidad. Dime cómo se puede seguir